फॉक्स प्रो को ओपन करने के लिए अपन ने जैसा अपन ओपन करते थे वैसे ही हमने क्लिक कर लिया। अब अगर हमको फॉक्स प्रो में प्रोग्रामिंग करना है, प्रोग्राम्स बनाने हैं, तो उसके वही दो तरीके हैं जैसे अभी तक हम फॉक्स प्रो में कमांड चलाते थे, मेन्यू के द्वारा और कमांड विंडो के द्वारा। तो सबसे पहले देखते हैं कि मेन्यू के द्वारा किस प्रकार से प्रोग्राम बनाएंगे। तो मेन्यू के द्वारा प्रोग्राम बनाने के लिए फाइल मेन्यू में जाना है और उसके बाद हमको न्यू ऑप्शन में क्लिक करना होगा। ये दिख रहा है न्यू ऑप्शन, ये देखिए जैसे ये न्यू ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से बॉक्स आ जाएगा जिसका इस्तेमाल और भी हमने पहले किया हुआ है। अब यदि हमको प्रोग्राम बनाना है यहाँ पर, तो यहाँ पर हमको प्रोग्राम ऑप्शन बटन को सिलेक्ट करना पड़ेगा और प्रोग्राम ऑप्शन बटन को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर दी गई है जो न्यू बटन, इस पर हम क्लिक करते हैं। तो जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो ये देखिए एक untitled.prg नाम की एक विंडो ओपन होती है जहाँ पर कि प्रोग्राम को हम टाइप कर सकते हैं। चूंकि प्रोग्राम सबसे पहले अनटाइटल्ड नाम से बनता है और अगर किसी ने पहले से अनटाइटल्ड नाम से प्रोग्राम कुछ बना करके सेव कर दिया है तो जब भी आप ओपन करोगे तो इस प्रकार से उसमें कुछ ना कुछ प्रोग्राम लिखा हुआ दिखाई देगा। तो अगर हमको अपना प्रोग्राम बनाना है तो उसको सेलेक्ट करके डिलीट की दबा सकते हैं। तो अब हमारी ये विंडो यहाँ पर खाली हो गई। अब जो भी हमको प्रोग्राम बनाना है वो प्रोग्राम हम यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। तो मान लीजिए सिंपल हम यहाँ पर एक कुछ चीज़ मैसेज प्रिंट कराने का प्रोग्राम बनाते हैं। तो यहाँ पर हमने प्रिंट कराने के लिए मान लीजिए क्वेश्चन मार्क लगाया और इस प्रकार से हमने यहाँ पर जो भी चीज़ आप प्रिंट करवाना चाहते हैं यहाँ पर, तो प्रिंट करवाने के लिए मान लीजिए स्टार हम प्रिंट करवाना चाहते हैं। इस प्रकार से क्वेश्चन मार्क लगा करके हम स्टार को प्रिंट कराएंगे और उसके बाद फिर से हम यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, फिर से क्वेश्चन मार्क लगा के यहाँ पर मान लीजिए हम लिख देते हैं इसके अंदर हेलो दिस इज़ माय फर्स्ट फॉक्स प्रो प्रोग्राम। तो जो भी निर्देश देने हैं इस सिंपल प्रोग्राम से हम आपको ये बता रहे हैं कि जो भी निर्देश देने हैं वो यहाँ पर हम इस प्रकार से निर्देश दे सकते हैं। तो यहाँ पर हमने इस प्रकार से निर्देश दे दिए ये, और जो भी आपने प्रोग्राम बना लिया निर्देश दे लिए हैं। अब यहाँ पर आपको जो प्रोग्राम फाइल का नाम है वो अनटाइटल्ड है, मतलब हमको प्रोग्राम फाइल का नाम किसी न किसी नाम से हमको प्रोग्राम को सेव करना है। तो प्रोग्राम को सेव करने के लिए फाइल में जाएंगे और से सेव ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अगर आप सेव ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो देखिए अनटाइटल्ड नाम से पहले से सेव था, तो कोई बॉक्स नहीं खुलता ताकि हम इसका नाम चेंज कर सकें। तो हमको मालूम है कि नाम चेंज करने के लिए हमको हमेशा सेव एज करना पड़ता है। तो फाइल में जाकर के हम सेव एज ऑप्शन को चुनते हैं। तो जैसे ही हम सेव एज ऑप्शन को चुनते हैं तो देखो इस प्रोग्राम फाइल का नाम अनटाइटल्ड है, यहाँ पर भी दिखाई देता है, और प्रोग्राम फाइल का एक्सटेंशन PRG मतलब प्रोग्राम फाइल का एक्सटेंशन भी यहाँ पर दिखाई देता है। अब यहाँ पर हम प्रोग्राम फाइल का नाम चेंज कर देते हैं। हमने यहाँ पर दे दिया प्रोग्राम फाइल का नाम फर्स्ट। ये जो भी आपको देना है प्रोग्राम फाइल का नाम दे सकते हो। तो यहाँ पर हम टाइप कर देंगे फर्स्ट, automatic.prg फॉक्स प्रो उसमें जोड़ लेगा एक्सटेंशन, और उसके बाद हमको क्लिक कर देना है सेव बटन पर। तो जैसे ही आप सेव बटन पर क्लिक करेंगे प्रोग्राम फाइल का नाम आपको यहाँ पर दिखाई देने लगेगा। अभी तक यहाँ पर दिखाई दे रहा था untitled.prg, अब यहाँ पर दिखाई देने लगा first.prg। अब इस विंडो को क्लोज करने के लिए कीबोर्ड से Ctrl W को प्रेस करेंगे तो ये विंडो जो है वो क्लोज हो जाएगी। तो इस प्रकार से हमने सीखा कि प्रोग्राम फाइल फॉक्स प्रो में कैसे बनाई जाती है मेन्यू के द्वारा। अब मेन्यू के द्वारा ही जिस प्रोग्राम को हमने बनाया है यदि उसे रन करना है तो फॉक्स प्रो में मेन्यू के द्वारा प्रोग्राम को रन करने के लिए प्रोग्राम मेन्यू में जाना है और यहाँ पर पहला ऑप्शन जो डू दिख रहा है उसको सिलेक्ट करना है, जिससे कि प्रोग्राम को सिलेक्ट करने के लिए विंडो यहाँ पर दिखाई देगी। अब जो भी प्रोग्राम आपने बनाया है उसका नाम आपको मालूम होना चाहिए, तो यहाँ से आप उस प्रोग्राम के नाम को सिलेक्ट कर लो, या सिलेक्ट करके जैसे हमारे प्रोग्राम का नाम था फर्स्ट, तो जैसे ही हमने F दबाया तो पूरे F के प्रोग्राम आ गए और यहाँ पर हमने अपने प्रोग्राम को सिलेक्ट कर लिया। ये देखिए फर्स्ट हमारे प्रोग्राम का नाम है और यहाँ पर दी गई है आपको एक बटन जिसमें लिखा हुआ है डू। जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं तो अगर आपका पूरा प्रोग्राम सही बना हुआ है
तो वो प्रोग्राम आपका एक बार में रन हो जाएगा और यहाँ पर आउटपुट में आपको जो है आउटपुट दिखाई देगा। अगर आपको प्रोग्राम में किसी भी प्रकार की अगर एरर आ रही है तो इस प्रकार से प्रोग्राम रुक जाएगा और मैसेज में आएगा प्रोग्राम एरर, ठीक है, जिसे आपको सुधारना होगा। तो यहाँ पर अभी हम कैंसिल बटन पर क्लिक कर देते हैं और प्रोग्राम में देखते हैं कि क्या एरर हो सकती है, और अपने से प्रोग्राम में जैसा जो सही हो सकता है वो हम अपने हिसाब से प्रोग्रामिंग में जो तरीका होता है प्रोग्रामिंग करने का, उसके हिसाब से हम प्रोग्रामिंग करके और फिर से कंट्रोल W के से सेव कर देते हैं। फिर से प्रोग्राम में जाते हैं, डू ऑप्शन में क्लिक करते हैं, सिलेक्ट करके F दबा दिया हमने, हमको अपने प्रोग्राम को ओपन करना है और फिर से डू बटन पर क्लिक किया। तो देखिए प्रोग्राम अगर एरर फ्री है, सही है, तो इस प्रकार से मैसेज में आ गया। स्टार को हमने प्रिंट कराया तो स्टार प्रिंट हो गया। उसके बाद बीच में लिखा था हेलो दिस इज़ माय फर्स्ट फॉक्स प्रो प्रोग्राम, और नीचे फिर से स्टार को प्रिंट कराया था। तो इस प्रकार से प्रोग्राम को ये रन करना कहलाता है और प्रोग्राम का आउटपुट स्क्रीन पर यहाँ पर दिखाई देता है। तो हमने देखा मेन्यू के द्वारा कैसे प्रोग्राम बनाएंगे और उसके बाद प्रोग्राम को सेव कैसे करेंगे, और सेव करने के बाद जब प्रोग्राम को हमको रन करना है तो कैसे प्रोग्राम मेन्यू में जाकर के डू ऑप्शन को चुन करके प्रोग्राम को रन करते हैं। अब देखते हैं कि फॉक्स प्रो में किस प्रकार से कमांड विंडो के द्वारा प्रोग्राम बनाते हैं। तो फॉक्स प्रो में कमांड विंडो के द्वारा प्रोग्राम बनाने के लिए हमको यहाँ पर टाइप करना पड़ता है मॉडिफाई और उसके बाद यहाँ पर कमांड, और जिस भी नाम का आपको प्रोग्राम बनाना है उस प्रोग्राम का नाम आपको यहाँ पर पहले ही टाइप करना होता है। जैसे मेन्यू के द्वारा क्या होता था, जो भी आप प्रोग्राम बनाते थे तो उसमें आपको पहले नाम नहीं देना पड़ता था, बाद में जाकर के फाइल में जाकर के सेव करते थे। लेकिन कमांड विंडो के द्वारा अगर प्रोग्राम बनाना है तो आपको कमांड विंडो में टाइप करना होगा मॉडिफाई कमांड, और यहाँ पर जाकर के प्रोग्राम का नाम पहले ही दे देना होगा। तो यहाँ पर हमने प्रोग्राम का नाम दे दिया, मान लीजिए सेकेंड, और ये .prg जो प्रोग्राम फाइल का एक्सटेंशन होता है वो फॉक्स प्रो ऑटोमेटिक लगा लेता है। प्रोग्राम का नाम देने के बाद एंटर की प्रेस करते हैं, जिससे ये देखिए चूंकि इस नाम का प्रोग्राम नहीं था इसलिए खाली विंडो यहाँ पर दिखाई दे रही है। अब इसमें हमको जो भी प्रोग्राम टाइप करना है वो प्रोग्राम हम टाइप कर सकते हैं। तो अभी सिंपल उसी प्रकार से डिजाइनिंग के लिए भी हमने प्रोग्राम टाइप किया, और यहाँ पर डिजाइनिंग में भी हमने इस प्रकार से जो भी डिजाइनिंग देनी है वो डिजाइनिंग दे करके एक और प्रोग्राम हम बनाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हमने एंटर किया, और एंटर करने के बाद फिर से हमने क्वेश्चन मार्क लगा करके यहाँ पे लिख दिया हेलो फॉक्स प्रो प्रोग्राम्स, ठीक है। तो ये समझने के लिए है, प्रोग्रामिंग में और भी बहुत सारी चीज़ें की जा सकती है जिसे हम आगे समझेंगे। अभी सिंपल हम यहाँ पर प्रिंट स्टेटमेंट के द्वारा कुछ प्रिंट कराना आपको बता रहे हैं ताकि आपसे आसानी से और समझ में आए कि आखिर मेन इसमें किस प्रकार से आउटपुट दिखाई देता है, प्रोग्राम्स किस प्रकार से बनाए जाते हैं। कुछ हमने ऐसा डिज़ाइन दे दी, आपको जैसी डिज़ाइन देना हो वो दे सकते हो आप। अब उसके बाद सेव करने के लिए देखिए इसमें हमको फाइल मेन्यू में जाने की ज़रूरत नहीं है और हमको सेव एज ऑप्शन में क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्रोग्राम फाइल का नाम हमने पहले ही यहाँ पर टाइप कर दिया है और हमारा प्रोग्राम का नाम यहाँ पर पहले से दिखाई दे रहा है। केवल यहाँ पर हमको कंट्रोल W शॉर्टकट की प्रेस करने की ज़रूरत है। जो भी हमने प्रोग्राम बनाया वो प्रोग्राम हमारा सेव हो चुका है। अब कमांड विंडो के द्वारा ही प्रोग्राम रन करने के लिए यहाँ पे टाइप करते हैं डू और प्रोग्राम का नाम। प्रोग्राम का नाम हमने ऊपर ही दिया हुआ था, क्या दिया हुआ था, सेकेंड। तो यहाँ पर हमने प्रोग्राम का नाम टाइप कर लिया इस प्रकार से सेकेंड। तो कमांड विंडो में डू के बाद डायरेक्ट हम प्रोग्राम का नाम टाइप करते हैं और उसके बाद जैसे ही एंटर की प्रेस करते हैं, अगर मान लीजिए प्रोग्रामिंग में कोई एरर है तो फिर से आपको ये प्रोग्राम एरर यहाँ पर मैसेज शो करेगा, और अगर प्रोग्राम में कोई भी एरर नहीं होगी तो आउटपुट यहाँ पर दिखाई देगा। ठीक है, तो किस प्रकार से एरर आती है वो भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। फिर से यहाँ पर हमने कैंसिल बटन में क्लिक किया और देखा यहाँ पर प्रोग्रामिंग में क्या एरर है, और यहाँ पर जो है हम चलिए ये सिंबल्स को हटा देते हैं और यहाँ पर हम सिंपल स्टार सिंबल लगा करके देखते हैं। इस प्रकार से हमने यहाँ पर सिंपल स्टार सिंबल लगा दिया और यहाँ पर भी
ठीक है, तो ये अपने से आपको जैसा प्रोग्रामिंग में मालूम है उस हिसाब से आप यहाँ पर सुधार सकते हो। और उसके बाद यहाँ पर हमने स्पेस भी कम कर दिया, ठीक है, और यहाँ पर हमने लगा दिया @ यहाँ भी @ ये डिज़ाइन है और कुछ भी नहीं है, ये देखिए इस प्रकार से। और उसके बाद Ctrl+W से हमने इसको सेव कर दिया। तो अपने से हमको समझना है कि प्रोग्राम में क्या कोई सिंटैक्स एरर है, क्या कोई हमने कमांड में गलती कर दी है। ये थोड़ा सा हमको प्रोग्रामिंग में जो कॉन्सेप्ट है उसके अनुसार हमको समझना होगा। उसके बाद रन करने के लिए फिर से डू अ प्रोग्राम का नाम टाइप किया। जैसे ही एंटर करेंगे तो यहाँ पर आपको, अगर प्रोग्रामिंग सब कुछ सही है तो आपको आउटपुट यहाँ पर दिखाई दे जाएगा। तो इस प्रकार से हमने सीखा कि कमांड विंडो के द्वारा प्रोग्राम बनाने के लिए मॉडिफाई कमांड टाइप की जाती है और उसके बाद प्रोग्राम फाइल का नाम दिया जाता है और विंडो खुलती है तो उसमें हम प्रोग्राम बनाते हैं और सेव करने के लिए Ctrl+W की प्रेस करते हैं। अब यदि हमको प्रोग्राम को रन करना है, जो भी हमने प्रोग्राम बनाया हुआ है, तो उसके बाद हम डू टाइप करते हैं और उसके बाद प्रोग्राम का नाम देते हैं। प्रोग्राम का नाम देने के बाद जैसे ही हम एंटर की प्रेस करते हैं तो प्रोग्राम का आउटपुट हमको यहाँ पर दिखाई दे जाता है, ठीक है। तो ये कहलाता है कमांड विंडो के द्वारा प्रोग्राम बनाना और कमांड विंडो के द्वारा ही प्रोग्राम को रन करना। अभी तक हमने सीखा कि मेन्यू के द्वारा और कमांड विंडो के द्वारा फॉक्स प्रो में किस प्रकार से प्रोग्राम बनाए जाते हैं। और उन प्रोग्राम में अभी तक हमने सिंपली कुछ निर्देश टाइप के, कुछ डिजाइन की, केवल प्रिंटिंग के लिए हमने समझा फॉक्स प्रो में प्रोग्राम बनाने के तरीकों को। अब हम यहाँ पर और भी प्रोग्राम को समझते हैं कि प्रोग्राम किस प्रकार से बनाए जाते हैं। तो प्रोग्राम बनाने के लिए कुछ प्रोग्राम्स हमने यहाँ पर टाइप करके रखे हुए हैं। इन निर्देशों को हमको टाइप ना करना पड़े इसलिए MS वर्ड में हमने इसको टाइप कर लिया है। आपको जाकर के ये लिख करके और उसके बाद इसको कमांड विंडो में टाइप करना होगा। तो देखिए पहला प्रोग्राम दिया गया है, राइट अ प्रोग्राम फॉर एडिशन ऑफ 2 नंबर। 2 नंबर्स को किस प्रकार से फॉक्स प्रो में जोड़ा जाएगा, ये सिंपलेस्ट प्रोग्राम है। तो चलिए पहले इसको रन करके देखते हैं। अभी इसको हमने यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर लिया है और देखिए तरीका वही है। प्रोग्राम बनाने के लिए हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मॉडिफाई कमांड, एडिशन का प्रोग्राम है तो हमने यहाँ पे लिख दिया मान लीजिए A। आप प्रोग्राम का फाइल जो भी देना चाहते हो वो दे सकते हो। उसके बाद हमने एंटर की प्रेस की। देखो A नाम में पहले से कोई प्रोग्राम था, चलिए इसको बंद कर देते हैं। यहाँ पर हम दे देते हैं AA, AAA नाम से हम एक प्रोग्राम दे देते हैं और उसके बाद एंटर की प्रेस करते हैं। इसमें भी किसी ने प्रोग्राम जो है बना करके रखा हुआ है। चलिए इसको हम सेलेक्ट करके डिलीट की प्रेस करके इसको हटा देते हैं और ये हमने अपना प्रोग्राम यहाँ पर पेस्ट कर लिया। आपको इसी प्रकार से करना यह है कि कमांड विंडो में इस प्रकार से प्रोग्राम बनाने के लिए कमांड टाइप करनी है, प्रोग्राम का नाम देना है। जो कमांड विंडो ओपन होती है, चाहो तो आप उसका प्रोग्राम डिलीट भी कर सकते हो या यहाँ पर नया नाम दे दो ताकि कोई नई फाइल ही बने, किसी दूसरे का प्रोग्राम डिलीट ना हो पाए। अब देखिए यहाँ पर 2 नंबर को जोड़ने के लिए हम प्रोग्राम बना रहे हैं। तो यहाँ पर हमने इस प्रकार से निर्देश दिए। प्रोग्राम के हमेशा ऊपर, सबसे ऊपर हम क्लियर कमांड को लिखते हैं। उससे होता यह है कि जो भी पहले का प्रोग्राम स्क्रीन पे अगर है तो उसका आउटपुट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि क्लियर कमांड का इस्तेमाल ही किया जाता है आउटपुट क्लियर करने के लिए। तो हम यहाँ पर क्लियर कमांड टाइप कर देते हैं। तो होता यह है कि जब भी हम यहाँ पर क्लियर टाइप करते हैं तो जब इस प्रोग्राम को हम रन करेंगे AAA को, तो ये पुराना जो आउटपुट है वो क्लियर हो जाएगा। अब आगे समझते हैं। हमने यहाँ पर फॉक्स प्रो में प्रोग्रामिंग में इनपुट स्टेटमेंट का यूज़ किया। इनपुट स्टेटमेंट का इस्तेमाल यूजर से इनपुट लेने के लिए किया जाता है। यूजर से जो भी वैल्यू आपको इनपुट लेनी है उसके लिए इनपुट स्टेटमेंट का इस्तेमाल किया जाता है। तो हमने लिखा है यहाँ पर इनपुट और इनपुट के बाद हमने इन्वर्टेड कॉमा में लिख दिया एंटर फर्स्ट नंबर। इसका मतलब जब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो मैसेज में लिख करके आएगा एंटर फर्स्ट नंबर। और इसके बाद हमने लिखा है टू num1। तो ये टू num1 क्या करता है, जो भी नंबर आप इनपुट करोगे वो num1 नाम के वेरिएबल में स्टोर कर देगा। मान लीजिए आपने स्टोर किया 10।
आपने नंबर इनपुट किया 10, तो num1 में क्या इनपुट हो जाएगा 10। num1 वेरिएबल में क्या स्टोर हो जाएगा 10। वेरिएबल के बारे में हम सीख भी चुके हैं इसके पहले की यूनिट्स में। तो जैसे हम इनपुट करेंगे फर्स्ट नंबर को, तो जितना भी हमने इनपुट किया, मान लो हमने इनपुट किया 10, तो num1 की वैल्यू कितनी हो गई 10। उसके बाद इसी प्रकार से सेकेंड स्टेटमेंट में फॉक्सप्रो आएगा और यहाँ पर फिर से इसको इनपुट स्टेटमेंट मिलेगी और फिर से मैसेज में लिखा हुआ मिलेगा एंटर सेकेंड नंबर, तो ये भी आउटपुट में लिख करके आ जाएगा एंटर सेकेंड नंबर। और उसके बाद यहाँ पर देखिए फिर से लिखा हुआ num2, मतलब जो भी आप सेकेंड नंबर इनपुट करोगे वो num2 नाम की वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। तो num1 में कितना स्टोर हो गया, जो भी नंबर 1 आपने दिया, जैसे 10 दिया, num2 में मान लो हमने दे दिया 20। इसके बाद तीसरे स्टेटमेंट में हमने क्या किया है, num3 नाम के वेरिएबल में num1 और num2 को जोड़ करके इसकी जितनी वैल्यू आ रही है num3 में असाइन कर दी है। जैसे num1 की वैल्यू कितनी थी 10 और num2 की वैल्यू कितनी थी 20, तो दोनों का एडिशन होगा तो num3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30। और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के द्वारा num3 की वैल्यू को हम प्रिंट कर देंगे, तो num3 की वैल्यू कितनी हो गई 30 हो गई। तो अब आउटपुट में 30 जो है यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। अब इसके बाद इस विंडो को क्लोज करने के लिए वही तरीका है, कंट्रोल के साथ W की प्रेस कर देंगे तो ये विंडो क्लोज हो जाएगी। अब प्रोग्राम को कमांड विंडो के द्वारा ही रन करने के लिए डू टाइप करते हैं, प्रोग्राम का नाम टाइप करते हैं। तो इस प्रकार से प्रोग्राम का नाम टाइप कर दिया, एंटर की जैसे ही हमने प्रेस की तो यहाँ पर प्रोग्राम जैसे ही है वो रन हो गया। और देखिए वहाँ पर इनपुट स्टेटमेंट के साथ लिखा हुआ था एंटर फर्स्ट नंबर, तो ये आ गया। अब जो भी नंबर हमको देना हमने दिया 10, उसके बाद सेकेंड स्टेटमेंट में आया और उसने इनपुट कमांड चूंकि दी थी तो फिर से पूछा एंटर सेकेंड नंबर, हमने दे दिया 20 और फिर से एंटर किया तो आउटपुट में क्या आ गया, यहाँ पर 30 आ गया। तो इस प्रकार से प्रोग्राम में हमने दो वेरिएबल ली और दोनों वेरिएबल में वैल्यू इनपुट कराई और उन वैल्यूज को जोड़ के फिर से उसको प्रिंट करा दिया। तो ये प्रोग्राम आसान सा एक प्रोग्राम था दो नंबर को जोड़ने का। मान लीजिए फिर से आपको बना हुआ प्रोग्राम देखना है तो फिर से आपको टाइप करना पड़ेगा मॉडिफाई कमांड, और जो भी प्रोग्राम आप ओपन करना चाहते हो, जो बनाया है उसको एडिट करना चाहते हो, तो फिर से उस प्रोग्राम का नाम टाइप करना पड़ेगा और कर्सर यहाँ पर रखकर एंटर की प्रेस करेंगे तो ये देखिए जो प्रोग्राम हमने बनाया था वो यहाँ पर आ गया। तो यहाँ पर एंटर फर्स्ट नंबर क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर हमने लिखा है इनपुट स्टेटमेंट और यहाँ पर लिखा हुआ है एंटर फर्स्ट नंबर, तो स्क्रीन पर लिखकर आ जाता है एंटर फर्स्ट नंबर। और जो भी हमने इनपुट किया 10, वो 10 वैल्यू किस में स्टोर हो गई num1 में। इसी प्रकार से जब सेकेंड लाइन में फॉक्सप्रो ने प्रोग्राम को रन किया तो फिर से स्क्रीन आउटपुट में प्रिंट कर दिया एंटर सेकेंड नंबर। और जो भी वैल्यू आपने यहाँ पर वेरिएबल का नाम, ये क्या कहलाता है वेरिएबल का नाम, तो हमने दूसरा वेरिएबल का नाम क्या दिया है num2, तो num2 में जितना हमने स्टोर करा है, कितना स्टोर करा है 20, तो num2 की वैल्यू कितनी हो गई 20। अगले स्टेटमेंट में हमने क्या किया, num3 नाम की एक और वेरिएबल ले ली और उसमें num1 और num2 की जितनी वैल्यू थी उसको स्टोर करा दिया। स्टोर कराने के बाद num1 और num2 की वैल्यू स्टोर हो गई और num3 में वो वैल्यू क्या हो गई, टोटल उसका होकर के आ गया। तो num1 की वैल्यू थी 10, num2 की वैल्यू थी 20, दोनों की वैल्यू टोटल होकर के num3 की कितनी हो गई 30। अगली स्टेटमेंट क्वेश्चन मार्क num3 में जितनी भी वैल्यू होगी उसको प्रिंट कर देगा, तो num3 में कितनी वैल्यू थी 30, तो आउटपुट में 30 प्रिंट हो गया। तो इस प्रकार से यहाँ हमने देखा कि फॉक्सप्रो में कैसे एक सिंपल प्रोग्राम बनाते हैं और कैसे उसको रन करते हैं। इसको बंद करने के लिए कंट्रोल W फिर से प्रेस करेंगे तो प्रोग्राम बंद हो जाएगा। ठीक है, ये था एक सिंपल प्रोग्राम दो नंबर को जोड़ने के लिए। अभी हमने देखा फॉक्सप्रो में किस प्रकार से एडिशन का प्रोग्राम बनाया जाता है, जिसमें दो नंबर को इनपुट कराया गया और उसका एडिशन निकाला गया। इसी प्रकार से यदि आपको कहा जाए कि आप मल्टीप्लिकेशन, दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन का प्रोग्राम बनाइए, मल्टीप्लिकेशन के साथ साथ ही दो नंबर में सब्सट्रैक्शन का प्रोग्राम बनाइए, डिवीजन का प्रोग्राम बनाइए, तो आपको प्रोग्रामिंग उसी प्रकार से करने, केवल आपको वहाँ पर सिंबल चेंज कर देना होगा। तो यहाँ पर हम देखिए वही प्रोग्राम ओपन करते हैं। अगर आपको पूछा जाता है दो प्रोग्राम का मल्टीप्लिकेशन का प्रोग्राम बनाइए, तो केवल यहाँ पर आपको प्लस की जगह क्या करना होगा, इनटू करना होगा और कंट्रोल W से आप इसको सेव कर देंगे। रन करने के लिए वैसे ही डू के बाद प्रोग्राम का नाम टाइप करते हैं, पहला
नंबर दिया, इसी प्रकार से दूसरा नंबर दिया, एंटर किया तो दो नंबर्स के बीच में मल्टीप्लिकेशन डिस्प्ले हो गया। तो दो नंबर के बीच में इसी प्रकार से हम डिवीजन भी निकाल सकते हैं, दो नंबर के बीच में हम सब्सट्रैक्शन भी निकाल सकते हैं। तो ये था फॉक्स प्रो में एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का प्रोग्राम दो नंबर्स के बीच में कैसे बनाते हैं। दो नंबर्स के बीच में यदि हमको मल्टीप्लिकेशन निकालना है, एडिशन निकालना है, डिवीजन निकालना है, तो किस प्रकार से उसका प्रोग्राम बनाया जाएगा ये हमने देखा। इसके बाद और प्रोग्राम्स हम समझते हैं। देखिए अगला प्रोग्राम दिया गया है यहाँ पर, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट 5 नंबर्स एंड फाइंड विच इज ग्रेटेस्ट। इस प्रोग्राम में ये पूछा गया है कि 5 नंबर आपको इनपुट करना है, ऐसा प्रोग्राम बनाना है जिसमें 5 नंबर इनपुट किया जाए और उसमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, मैक्सिमम नंबर कौन सा है, ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है, ये हमको फाइंड करना होगा। तो चलिए इस प्रोग्राम को आपको बिल्कुल इसी प्रकार से फॉक्स प्रो में जाकर के टाइप करना होगा। तो यहाँ पर हम नया प्रोग्राम इस प्रकार से बना लेते हैं। हमने टाइप किया मॉडिफाई कमांड और जो भी आपको प्रोग्राम का नाम देना है हमने दे दिया मैक्स एन करके। आपको जो भी प्रोग्राम का नाम देना है, मैक्सिमम नंबर से रिलेटेड नाम था तो हमने लिख दिया मैक्स एन, और यहाँ पर प्रोग्राम बनाने के लिए हमने एंटर की प्रेस की। तो इस प्रकार से प्रोग्राम बनाने के लिए खाली विंडो स्क्रीन पर हमारे आ गई है, ठीक है ना। अब इस प्रकार से जो विंडो ओपन होगी यहाँ पर हमको प्रोग्राम टाइप कर लेना है। तो यहाँ पर अभी हमने टाइप ना करके कॉपी पेस्ट कर लिया। आप इस प्रोग्राम को इस प्रकार से पूरा टाइप कर लें। तो ये देखिए प्रोग्राम यहाँ पर आ गया है, इसको थोड़ा सा हम अरेंज कर ले रहे हैं। तो इस प्रोग्राम में देखिए क्या है, इनपुट कमांड के इस्तेमाल द्वारा जैसा हमने पहले किया था कि नंबर्स में वैल्यू को अगर स्टोर कराना तो उसके लिए इनपुट स्टेटमेंट का इस्तेमाल किया जाता है, वैसे ही हमने यहाँ पर इनपुट स्टेटमेंट के द्वारा n1 नाम के वेरिएबल में पहले नंबर को स्टोर करा लिया। फिर सेकेंड टाइप में जो हमने इनपुट स्टेटमेंट लिखी है और प्रिंट करा रहे हैं हम आउटपुट में एंटर सेकेंड नंबर, और n2 नाम के वेरिएबल में दूसरा नंबर इनपुट करा लिया। इसी प्रकार से तीसरा, चौथा, पांचवा, 5 नंबर हमने यूजर से इनपुट करा लिए। और उसके बाद इसके पहले के यूनिट में हमने मैक्सिमम फंक्शन के बारे में पढ़ा है कि मैक्सिमम फंक्शन क्या करता है, जो भी नंबर आप इसके अंदर देते हो उन नंबर्स में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, मैक्सिमम नंबर को कैलकुलेट करने का काम किसका होता है, मैक्सिमम फंक्शन का। तो यहाँ पर जो भी नंबर्स थे n1, n2, n3, n4, n5 उसको हमने इस मैक्सिमम फंक्शन के आर्ग्यूमेंट के रूप में यहाँ पर पास कर दिया। तो ये मैक्सिमम फंक्शन के बारे में मालूम है हमको कि ये क्या कैलकुलेट करके देता है कि इसके अंदर जो भी आर्गुमेंट के रूप में नंबर पास किए गए हैं उनमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है, मैक्सिमम नंबर कौन सा है। तो यहाँ पर हमने टाइप कर लिया मैक्स और उसके बाद यहाँ पर हमने दे दिया मैक्सिमम नंबर्स। जो भी नंबर्स हमको यहाँ पे देने थे वो दे दिए, और इसके पहले हम वैसे ही यहाँ पर लिख देते हैं क्लियर, ताकि पुराना कोई आउटपुट हो तो क्लियर हो जाए, केवल इसी प्रोग्राम का हमको आउटपुट दिखाई दे। अब प्रोग्राम को रन करने के लिए कंट्रोल W से इस प्रोग्राम को सेव कर देते हैं। तो ये प्रोग्राम इस नाम से ही सेव हो गया है। अब प्रोग्राम को रन करने के लिए हम टाइप करते हैं डू और प्रोग्राम का नाम, और यहाँ पर एंटर की प्रेस करते हैं। तो देखो ये नंबर्स पूछ रहा है, तो यहाँ पर हमको नंबर्स को इनपुट करते जाना है जितने नंबर हमने दिए थे। तो ये देखिए जितने 5 नंबर इसने पूछे थे तो इस प्रकार से 5 नंबर इनपुट करवाया, और 5 नंबर में से मैक्सिमम नंबर कौन सा है, 89। तो यहाँ पर आउटपुट में हमको 89 प्रिंट कर दिया। यदि प्रोग्राम ओपन करना है, उसमें कुछ चेंजेस करने हैं, तो फिर से आप उस प्रोग्राम में इस प्रकार से कमांड विंडो में मॉडिफाई कमांड टाइप करिए, प्रोग्राम का नाम टाइप करिए। ये देखिए प्रोग्राम आ गया, ठीक है। अब इस प्रोग्राम को समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर हमने एंटर फर्स्ट नंबर जो लिखा था वो यहाँ पर इस प्रकार से आ गया, एंटर फर्स्ट नंबर। और ये n1 नाम के वेरिएबल में जो भी वैल्यू थी 45 हमने इनपुट की थी, वो वेरिएबल n1 में स्टोर हो गई। इसी प्रकार से वेरिएबल n2 में 67 स्टोर हो गया। इसी प्रकार से वेरिएबल n3 में 78 स्टोर हो गया। इसी प्रकार से वेरिएबल n4 में 89 स्टोर हो गया। इसी प्रकार से वेरिएबल n5 में 23 स्टोर हो गया। सभी वेरिएबल में वैल्यू स्टोर करने के बाद हमने यहाँ पर मैक्सिमम फंक्शन का इस्तेमाल किया। तो जैसे ही हम यहाँ पर मैक्स फंक्शन लिखते हैं और अंदर जो भी वेरिएबल की वैल्यू है उसको हम यहाँ पर आर्गुमेंट के रूप में पास कर देते हैं।
तो यहाँ पर वैल्यू क्या होती है, आउटपुट के रूप में प्रिंट हो जाती है, क्योंकि हमने क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ है। मैक्सिमम फंक्शन का इस्तेमाल ही ये है कि जो भी इसके अंदर वैल्यू दी जाती हैं, जो भी इसके अंदर नंबर्स दिए जाते हैं, वो आउटपुट में दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे जो भी नंबर आपने पास किए हुए हैं, मैक्सिमम फंक्शन यहाँ पर उन नंबर्स को, उन नंबर्स में सबसे मैक्सिमम नंबर्स कौन सा, उसका आउटपुट यहाँ पर दिखाई दे जाता है। तो यहाँ पर सभी में जो नंबर्स हमने इनपुट किए थे, सबसे मैक्सिमम नंबर कौन सा था, 89, तो 89 आउटपुट में प्रिंट कर दिया। तो ये था सबसे बड़ी संख्या कैलकुलेट करने का प्रोग्राम। फॉक्सप्रो में अगला प्रोग्राम दिया गया है, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द टेबल ऑफ एनी नंबर इनपुट बाय यूजर। यूजर के द्वारा किसी भी नंबर को इनपुट किया गया है, उसकी मल्टीप्लिकेशन टेबल को यहाँ पर हमको आउटपुट में प्रिंट करना है। तो देखिए इस प्रोग्राम को भी हम यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, और ये हम आ गए कमांड विंडो में, और जो भी हमको प्रोग्राम बनाना है उस प्रोग्राम को हमने यहाँ पे टाइप किया, मॉडिफाई कमांड, और प्रोग्राम का नाम आपको जो भी देना है हमने यहाँ पे दे दिया प्रोग्राम का नाम m, ठीक है। और अपना जो भी प्रोग्राम था वो हम यहाँ पर लेकर के आ गए। हमने प्रोग्राम यहाँ पर टाइप कर लिया, इसमें पहले से था एक्चुअली में m नाम के प्रोग्राम में। तो ये प्रोग्राम में क्या किया गया है, इनपुट कमांड के द्वारा सबसे पहले ये मैसेज में प्रिंट किया गया एंटर एनी नंबर, मतलब यूजर से कोई भी नंबर इनपुट कराया जाएगा, उस नंबर को किस में स्टोर करा लिया जाएगा, num1 नाम के वेरिएबल में, ठीक है। और उसके बाद उसकी मल्टीप्लिकेशन टेबल प्रिंट की जाएगी। सबसे पहले इस प्रोग्राम को हम रन करते हैं। रन करने के लिए हमने कंट्रोल W से इसको सेव किया, और रन करने के लिए हमने यहाँ पे किया डू, और प्रोग्राम का नाम टाइप कर दिया m। एंटर की प्रेस की, ये देखिए मैसेज में आ रहा है एंटर एनी नंबर। अगर हमने दिया 2, तो ये देखिए इसने 2 की मल्टीप्लिकेशन टेबल इस प्रकार से प्रिंट कर दी, 2 4 6 8 10 12, है ना। ये 2 की मल्टीप्लिकेशन टेबल आउटपुट में प्रिंट कर दी। फिर से मान लीजिए इस प्रोग्राम को हम रन करते हैं और इस बार हम एंटर करते हैं 5, तो ये देखिए 5 की मल्टीप्लिकेशन टेबल इस प्रकार से आउटपुट में प्रिंट हो गई। अब हम प्रोग्राम को समझते हैं कि प्रोग्राम को किस प्रकार से बनाया गया है ताकि हम मल्टीप्लिकेशन टेबल को प्रिंट कर सकें। फिर से उस प्रोग्राम को ओपन करने के लिए हमने टाइप किया मॉडिफाई कमांड, प्रोग्राम का नाम, एंटर की प्रेस की, तो इस प्रकार से ये प्रोग्राम हमारा स्क्रीन पर आ गया। ये देखिए इसमें क्या किया था, हमने इनपुट कमांड लिखी थी और यहाँ पर लिखा था एंटर एनी नंबर। तो ये देखिए मैसेज में आ रहा है एंटर एनी नंबर। मान लीजिए हमने यहाँ पे 2 इनपुट किया था, तो num1 की वैल्यू कितनी हो गई, यहाँ पर 2 हो गई, क्योंकि इस वेरिएबल का इस्तेमाल ही जो भी यूजर इनपुट कर रहा है वेरिएबल उसको होल्ड करने के लिए किया जाता है। तो num1 की वैल्यू कितनी हो गई, आपकी 2 हो गई। अब यहाँ पर एक और नई स्टेटमेंट का इस्तेमाल किया गया, फॉर स्टेटमेंट का। फॉर के बारे में हम आगे भी और डिटेल में पढ़ेंगे, अभी हम समझ लेते हैं फॉर का जनरल यूज क्या है। तो फॉर का इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है किसी स्टेटमेंट को बार बार रिपीट करने के लिए। तो फॉक्सप्रो में फॉर लूप कहलाता है। लूप का मतलब होता है किसी प्रोग्राम को या किसी स्टेटमेंट को अगर आपको बार बार एग्जीक्यूट कराना है, रन कराना है, तो उसके लिए आप लूपिंग का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर भी फॉर लूप का हमने इस्तेमाल किया है। यहाँ पर हम किस स्टेटमेंट को बार बार रिपीट करा रहे हैं, यहाँ पर इन 2 स्टेटमेंट को हम बार बार रिपीट करा रहे हैं। और ये 2 स्टेटमेंट कितने बार रिपीट होंगी उसके लिए यहाँ पर कंडीशन दी गई है। जब तक num की वैल्यू 1 से लेकर 10 तक रहेगी तब तक ये 2 स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगी, बार बार रन होंगी। और जैसे ही num की वैल्यू 10 के बाद 11 होती है, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होती और हमारा लूप जो है वो क्लोज हो जाता है, बंद हो जाता है। तो देखते हैं किस प्रकार से इस प्रोग्राम को ट्रेस करते हैं। सबसे पहले num1 की वैल्यू यूजर के द्वारा मान लीजिए कितनी इनपुट की गई, 2। तो num1 की पहली वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई। अब यहाँ पर हमने लूप चलाया फॉर num इज इक्वल टू 1 to 10। तो जो num है यहाँ पर एक वेरिएबल है, उसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक चलेगी, 1 से लेकर के 10 तक रहेगी। num1 की पहली वैल्यू रहेगी 1, num की वैल्यू रहेगी 2, num की वैल्यू रहेगी 3, इस प्रकार से num की वैल्यू 10 तक रहेगी। अब यहाँ पर एक और वेरिएबल हमने ले ली जिसका नाम है num3, और उसमें हमने num1 में जो भी वैल्यू है उसके साथ हमने num की वैल्यू को मल्टीप्लाई कराते गए और दोनों 3 में जो स्टोर होता है उसको प्रिंट कराते गए।
इसको समझते हैं। num1 की पहले वैल्यू कितनी थी 2, तो यहां पर num1 की वैल्यू कितनी हो गई 2 और num